लेकिन रंगरेज जी, आपको नहीं लगता कि आप एक सोशल वर्कर भी, आपने मुझे एक दिन बताया था, ऑन एयर नहीं ऑफ एयर बताया था, कि आप सोशली भी लोगों के लिए बहुत काम करते हैं। जब आप जाते हैं आपको अच्छा लगता है? मुसलमान भाई, उनको प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं होती है। आपको ये कभी जिम्मेदारी नहीं लगी? जो मैंने आचार्य जी से बोला, जो मैं भी मैथिल जी से बोल रहा हूं, कि आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कि आप लोग सिर्फ डिवाइड करेंगे, सारे राजनेता, कि आपको जोड़ने का काम नहीं करना, क्या आपको ऐसी चीजें नहीं करनी? क्या पहले, मतलब मैं बता रहा हूं, वेस्टर्न यूपी या फिर नॉर्थ इंडिया के चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े किसान नेता थे। वो जाटों के नेता नहीं थे, उनको मिस इंटरप्रेट किया गया, वो किसानों के नेता थे। और किसान वेस्टर्न यूपी या फिर उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में या महाराष्ट्र में या राजस्थान में सिर्फ हिंदू भाई नहीं है, मुसलमान भाई भी है। आप देखिए तो कि कैसा ताना बाना था, और एक एक करके जैसे ऊन की सिलाई होती है ना, एक एक चीज उधेड़ी जा रही है, उधेड़ी, उसको उधेड़ने मत दीजिए, और उसमें सिर्फ दूसरे पे उंगली मत उठाइए, क्योंकि बाकी 4 उंगली आपकी तरफ है। अपनी भी जिम्मेदारी समझिए रंगरेज साहब, एक उंगली उठाते हैं तो बाकी 4 आपके ऊपर है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है गुरुदेव। अच्छा सुन तो लीजिए। बोलिए, सुन रहा हूं, आप बोलिए। सुन लीजिए, आई एम लिसनिंग टू यू, प्लीज स्पीक। सुन तो लीजिए गुरुदेव, बोलिए। देखिए मैं ऐश्वर्या भाई ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए, किसी मुसलमान ने आज तक किसी गुरुद्वारे पे अपना दावा किया, किसी मंदिर पे कोई दावा किया? आज़ादी के बाद से अभी तक मुसलमान कभी भी देश के ताना बाना को ख़राब करना नहीं चाहता, मगर कुछ लोग हैं जो नफरती चिंटू हैं, नफरत की दुकान चलाते हैं, जिसमें विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, जिन्होंने पूरे देश के ताना बाना को ख़राब करने की कोशिश की, पूरे देश को आग में झोंकने की कोशिश की, पूरे देश में दंगे जैसा माहौल बनाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन जजेस का जिन्होंने आज इतना ऐतिहासिक फैसला दिया, जो उनकी दुकान पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। तो अगर इनकी दुकान पर ये पहले ही ताला लग जाता, ना सर्वे होता, तो 5 लोग अभी तक ना मरते और हजारों लोग जेलों में न जाते। तो इनका सबका गुनहगार कौन है? अब वो जजेस हैं, वो शासन प्रशासन है जो वहां पर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। उन पर कार्रवाई कब होगी? जज साहब ने ये नहीं कहा आपने उसमें जो है जजमेंट में। तीसरा मैं बात बताता हूं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, मैं उसके भाग 3 मैं आज आपको पूरा स्पष्ट बताऊंगा। आप कहते हैं ना कि मुसलमान पढ़ लिख के नहीं आते, और अभी ये क्या कह रहे थे कि आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं पढ़ा। मैं पढ़ के बताता हूं। किसने कहा? सर नहीं, एक सेकंड रुकिए, वो कह रहे थे, एक सेकंड रुकिए, ये आपको किसने? नहीं, एक सेकंड मैथिल साहब, ये आपको किसने कहा कि मुसलमान भाई पढ़ के नहीं आते? ये इस तरह की बातें करके, आप पता है, ये छोटी छोटी दरारें कर देते हैं, उसके बाद इन्हीं दरारों को कुदेरते हैं। जो मैं कहता था, जख्म पे मरहम लगाना है रंगरेज बाबू, नासूर नहीं बनाना है। आप नासूर बनाने का काम करते हो। बोलो लीजिए सर, बोलो। अच्छा सुनिए, लेकिन कायदे की बात करो। अच्छा सर, हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि भारत 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थान जिस तरीके से है वैसे ही रहेंगे। सेक्शन 4 कहता है 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं होगा, मगर मुकदमे हुए जहां जहां भाजपा की सरकार है। 18 मुकदमे मस्जिदों के खिलाफ हुए, यह कानून का उल्लंघन हुआ। सेक्शन 5 राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब पूरे देश के सब चीजों पर लागू होगा, राम मंदिर के अलावा नहीं होगा। सेक्शन 6 3 साल तक की उन लोगों के खिलाफ सजा होगी जो मुकदमा दायर करेंगे या सर्वे का ऑर्डर करेंगे। उनके खिलाफ 3 साल की सजा कब होगी? उनके खिलाफ मुकदमा कब होगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये रहा, पढ़ लीजिए, ये दैनिक भास्कर का पूरी रिपोर्ट है। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप पढ़ लो कह रहा है। मैथिल जी बताओ, मैथिल जी बताओ। फिर भी इस देश में सर्वे हुआ, फिर भी इस देश में सभी को भारत माता की जय और वंदे मातरम शिवलिंग बताकर रंगरेज भाई बहुत सारी फर्जी बातें फैला। सुनो, नीचे का जो मजे की बात क्या है, उस पर कब्जा कर लिया गया। अब आज ये यहाँ पर संविधान की और बिल की दुहाई दे रहे हैं। सुनिए, जिस संविधान में से देश के अंदर एक कानून की बात की जाती है, पहले मंदिर में होते थे, आप मस्जिद में क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके बीच में तो बोला ही नहीं। पहले भगवान मंदिरों में होते थे, भगवान को मस्जिद में तलाश किया जा रहा है। ये कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, हम यहाँ भी बढ़ते हैं तो हंगामा बढ़ा देते हैं। ये आज वो लोग दुहाई दे रहे हैं देश के संविधान की, जिनकी पार्टी के नेता कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ और फिर देखते हैं किसमें कितना है दम। तो पहले तो ये लोग आज यहाँ पर जो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा झूठू की बात कर रहे हैं। मैथिल जी, अरे चुप हो जाए यार, एक सेकंड रंगरेज जी।
अरे रंगरेज जी बड़े रिलैक्स, बोले। रंगरेज जी रिलैक्स, ये बदतमीजी रंगरेज मत करो। मैथिल जी आप रिलैक्स, कैसे लोगों को मैथिल टीवी जी, डिबेट रंगरेज जी सर? कैसे अरे क्या, इनकी क्या हैसियत है औकात है? रंगरेज जी देखिए, एक बार, एक सेकंड मैथिल जी, एक सेकंड रंगरेज जी, एक बार आपको ये याद जानते होगा, नहीं मुझे। रंगरेज जी मेरी पहचान याद दिला रहा हूं, अगर मुझे बात देख सुनिए, लिया सामने से इनका रंगरेज जी बात सुनिए, बात सुनिए, आपके लिए, आपको याद है कि नहीं, मुझे याद है, याद होगा, मैं सुन रहा हूं। सुनिए, एक बार हमारी डिबेट थी आपके, नहीं उनका ऑडियो आप रखो, हम कर रहे हैं, सुनो हमको रंगरेज बोलने नहीं दिया जा बाबू, रहा। रंगरेज बाबू सुनो शांति से 30 सेकंड। एक बार आपके लिए किसी पैनलिस्ट ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था कि इनकी क्या, मैंने उस पैनलिस्ट को क्या कहा था, आपको याद है, डांटा था। आप आज वही कर रहे हो जो एक बार आप झेले हो। डोंट डू दिस, डू नॉट डू दिस, ये मत करिए, नहीं मैं ऐश्वर्या ये भाई, मैं किसी मत के बीच करिए, में नहीं शांति से, बोलता। थैंक यू, मैंने ये सबर मत करिए। किया। एक बार आपको कहा था किसी ने सबर कर रहा हूं। कि रंगरेज कौन है, मैंने कहा था तुम नहीं जानते हो कौन है रंगरेज, बट काम डाउन नाउ, शांति, शांति का मैसेज ऐसे नहीं दिया जाता रंगरेज बाबू, रिलैक्स, नहीं मेरा रिलैक्स, बोलने, काम डाउन, बोलने दिया आपको मैंने, बीच में नाउ काम डाउन, नाउ कंट्रोल, 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 नहीं मेरे Thank you. बात तो पूरी होने Thank दीजिए ऐश्वर्या भाई। अच्छा करिए, 30 सेकंड और लीजिए, करिए, उसके बाद जा रहा हूं दूसरा, बोलिए, करिए। मैं कह रहा हूं, हाँ, क्या ये जो कह रहा है? नफरत की राजनीति कर रहे भाटिया थे जी कुछ को लाइए। लोग, जिस तरीके से मंदिर मैं मस्जिद को की बात कर रहे थे, जिस तरीके से 80-20 की बात करते हैं, ऐश्वर्या भाई ऐसे लोगों जी। के खिलाफ जो मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे थे, उनकी दुकान पे आज सुप्रीम कोर्ट ने ताला लगा दिया। अब पूरे देश में कहीं सर्वे नहीं होगा, कहीं कोई याचिका दाखिल नहीं होगी। अब हमारे देश में अमन और भाईचारा रहेगा, देश की एकता, ओके रंगरेज जी, नाउ यू रिपीटिंग, थैंक यू, फेड डाउन, मैथिल जी, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए आज रंगरेज भाई नाउ कम, थैंक यू। जो लोग बार बार संविधान को तोड़ते थे, कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे चार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनका समर्थन करते थे, आज वही लोग उस संविधान की प्रति को लेके दुहाई दे रहे हैं। दूसरी चीज, पहले मैं पूरे देश को बता दूं कि ऐसी जो रोक लगी है वो इसलिए लगी है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ वहां पर याचिकाएं पड़ी हुई हैं। उन याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है अपना हलफनामा दीजिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर रोक ही लग गई है, वहां सुनवाई हो रही है कि ये वैल्यूएबल है, ये जस्टिफाई करता भी है ये एक्ट कि ये नहीं करता। दूसरी चीज, आपने बहुत अच्छा बोला था सर कि ना इस देश के जो बच्चे हैं सभी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन आप मुझे बताइए ऐश्वर्या जी, कश्मीर में हिंदू सिख को हमने तो नहीं भगाया, बहुसंख्यकों ने भगाया कि इन्होंने भगाया। ये जो आज साबरमती एक्सप्रेस वाली जो फिल्म थी, इसको बोगी किसने जलाई, कौन है मुख्य आरोपी, एक टोपी वाले ही तो है ना। उसके अलावा ये वक्फ की ये बात कर रहे हैं, किसी मंदिर पे हमने कब्जा नहीं किया। तमिलनाडु का पेरम्बदूर जिला और त्रिची, वहां पे एक सूर्य मंदिर जो कि 1600 साल पुराना है, उसके ऊपर वक्फ ने दावा ठोक दिया। अभी 300 किसानों की जमीन पे दावा ठोक दिया, सुप्रीम हाई कोर्ट पे दावा ठोक दिया। वक्फ ने तो प्रधानमंत्री के घर पे दावा ठोक दिया, बाकी तो ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरी चीज, ये शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, 15 मिनट की दुहाई यही देते हैं। Okay. और ये जहां से आते हैं वहां पर दंगे इन्होंने please करवाए। relax. No, मौजपुर के दंगे का मुख्य अभियुक्त ये है, No, इनके द्वारा दंगे हुए मौजपुर please में, relax. दिल्ली में ताहिर हुसैन की पार्टी, ताहिर हुसैन को इन्होंने टिकट दिया है, टिकट दिया है। ये ओके नाउ काम डाउन, नाउ काम डाउन, मैथिल जी रिलैक्स, आप हिंदुओं की हत्या अरे इनको पानी पिलाओ।